थोक रिटेलर, प्रोसेसर्स और बड़ी चेन के लिए ये स्टॉक लिमिट तय की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट की जो सीमा है वो है 3000 टन। वहीं रिटेलर्स के लिए 10 टन की सीमा तय की गई है और बड़े रिटेलर्स के लिए हर स्टोर की सीमा 10 टन और कुल 3000 टन की सीमा यहां पर तय की गई है। इसके हालांकि सरकार एहतियात बरत रही है, लगातार महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब सवाल यह है क्या वाकई स्टॉक कम है। हालांकि सरकार इस तमाम कदमों के बावजूद यह मानने को तैयार नहीं है कि स्टॉक कम है। इस मुद्दे पर निधि खरे जो उपभोक्ता मामलों के सचिव हैं और साथ ही संजीव चोपड़ा साहब जो टारगेट है वो हम कंप्लीट। ओके, तो संजीव चोपड़ा जो खाद्य सचिव थे वो ऐसा डेटा दे रहे हैं, पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से साल दर साल जो स्टॉक जो सीमा है वो स्टॉक लगातार कम हो रहे हैं, ये पूरा हिस्टोरिकल आंकड़े नहीं बता रहे, सिर्फ पिछले साल का डेटा दे रहे हैं और उससे कंपेयर करके बता रहे हैं कि गेहूं के सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं, कोई शॉर्टेज नहीं। हमारे साथ अजय जैन हैं, गेहूं कारोबारी हैं और एक्सपोर्टर भी रहे हैं, बड़े ट्रेडर भी है, हालांकि एक्सपोर्ट तो अब हो नहीं रहा है। अजय जी, आप बताइए क्या स्थिति है, क्या वाकई देश में गेहूं का स्टॉक कम है जो सरकार इस तरह से एहतियात बरत रही है? आपको क्या लग रहा है सर, क्या जो स्टॉक के जो आंकड़े जो पिछले साल से इस साल के ओपनिंग स्टॉक को तुलना करके बता रहे हैं शॉर्टेज की स्थिति नहीं है, क्या ये जायज है क्या? सरकार ने जो ये कदम लिया है इसको सरकार की तरफ से सांकेतिक माना जाना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट्स काफी अच्छी रखी गई है। तो इससे मार्केट में जो भी रिएक्शन होना है वो टेम्परेरी नीजर्क रिएक्शन होना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, सरकार यह बताना चाहती है कि उनकी प्राथमिकता महंगाई को कंट्रोल करना है और उपभोक्ताओं का ख्याल करना है। सरकार के 100 दिन का जो एक्शन प्लान ऑफ एक्शन है वो अपने पूरे मनोयोग से उसको लागू करने में लगे हुए हैं। जो स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की लास्ट ईयर से कंपैरिजन बताई गई है वो जरूर थोड़ी सी है, लेकिन उसमें वो नहीं देखा गया है कि साल दर साल जो हमारी खपत बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन सरकार के प्रोक्योरमेंट आंकड़े वो भी गत वर्ष से करीब नॉमिनल 2-3 लाख टन ज्यादा है। पिछली बार 262 लाख टन के आसपास सरकारी खरीदी हुई थी, इस बार 265 लाख टन के आसपास सरकारी खरीदी अभी तक हुई है। सरकार के प्रोडक्शन नंबर भी ये इंडिकेट करते हैं कि प्रोडक्शन पिछले वर्ष के समान ही है, लेकिन जो डिमांड हर साल 5-7% बढ़ रही है उसको कहीं भी इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो मार्केट में जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, शॉर्ट सप्लाई क्रिएट हो रही है, वो इन सब फैक्टर्स के चलते हो रही है। आपको क्या सर, उन्होंने तो ये कहा कि स्टॉक की दिक्कत नहीं, अगर स्टॉक की गेहूं की दिक्कत नहीं है तो वो कि फिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं खोल देते, ये भी सवाल उठता है। और बाकी दूसरी बात जहां तक है सप्लाई की, आप भी कह रहे हैं कि सप्लाई की दिक्कत तो है ही, क्योंकि डिमांड जिस तरह से बढ़ रहे हैं हम डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहे। भले ही हम रिकॉर्ड उत्पादन के आसपास है, उसके बाद भी डिमांड की स्थिति काफी सुधर रही है और डिमांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं साल दर साल। क्या लग रहा है, क्या दाम की स्थिति आपको क्या दिख रहा है? हालांकि काफी रेगुलेटेड रहेगा मार्केट, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि दाम यहां से ऊपर ही जाएंगे गेहूं के? देखिए विश्वमोहन जी, ये एक ऐसी कमोडिटी है कि इसमें बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेड्स नहीं होते हैं। एक्चुअल डिमांड सप्लाई पे ही ये पिछले 2-3 सालों से इसका प्राइस एक्शन रहा है और बहुत ही स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है। मार्केट में कोई भी अगर ट्रेडर स्टॉक करता है तो उसको अपना एक्सपेंसेस लगते हैं, वेयर हाउसिंग का भाड़ा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो सब जोड़ के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वीट की प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। सरकार को इस तरह के जो स्टॉक लिमिट वाले एक्शन है वो सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में ही हमें देखना चाहिए। तो आपका ये व्यू है गेहूं को लेकर। शुक्रिया अजय जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, वक्त हो गया छोटे